ये जेलर वाला बाग जो कल तक एक बस्ती हुआ करती थी, आज जो है पूरी तरह से उजड़ चुकी है। रेलवे लाइन के किनारे जितनी भी झुग्गियां हैं, ये सब जो है ध्वस्त कर दी गई हैं। बुलडोजर के आगे और सामान निकालने में ये हमें लग गई, कुछ सामान निकाल पाए हम और सारा सामान हमारा नीचे दब गया। 6 फुट से सीधे 35 फुट तोड़ दिए सर। अब बताओ, जिसके पेट में बच्चा वो कहाँ जाएगा, जिसका बच्चा पैदा वो कहाँ जाएगा, जो बच्चे छोटे छोटे वो कहाँ जाएंगे, जो विकलांग है वो कहाँ जाएंगे, सब बेघर हो गए सर। तोड़ दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा है उस हिसाब से हमें भी कहीं विकल्पित स्थान दे दिया जाए। हमारा स्कूल इतना दूर पड़ गया है कि हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे। यहाँ झुग्गी टूट गई है, पढ़ाई भी छूट गई है, हमारा पेपर चल जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हमें उस टाइम भगा देते कि 1980 में आप यहाँ क्यों बस रहे हो। हमारे माँ बाप को भगा देते कि आप लोग 1980 में यहाँ क्यों बस रहे हो, आप लोग यहाँ से जाओ, ये अवैध कब्जा है। कल तक जब ईंट से ईंट जुड़ी हुई थी तो इसे मकान कहते थे, लोग इसके अंदर रहा करते थे। लेकिन जब से इस पे बुलडोज़र चला है, ये ध्वस्त हुआ है, इसे मलबा कहते हैं और हम इस पर चलते जाने को मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों पर आया हूं क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर बुलडोज़र चलाया गया है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि किस बड़े पैमाने पर, ड्रोन के ज़रिए आपको दिखाता हूं कि किस बड़े पैमाने पर यहां पर बुलडोज़र चलाया गया है। ये देखिए, ये रेल लाइन है। रेल लाइन के किनारे पर आप देखिए, एक तरफ से आप देखना शुरू कीजिए, आज़ादपुर फ्लाईओवर से लेकर और ये बीच में वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियाँ पड़ रही हैं, यहाँ से लेकर और अशोक विहार अंडरपास तक, दूर तक रेलवे लाइन के किनारे जितनी भी झुग्गियाँ हैं, ये सब जो है ध्वस्त कर दी गई हैं। ये देखिए, आपको सारा जो है रेलवे लाइन के किनारे मलबा नज़र आएगा। तो ये तो है वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, रेलवे लाइन के किनारे पे जो झुग्गियाँ बनी हुई थी। अब इसी के बिल्कुल बराबर में, इससे जुड़ा हुआ है, रेलवे लाइन के दूसरी तरफ जेलर वाला बाग है। ये वही इलाका है जहाँ के लोगों को दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लैट की चाबी सौंपी थी, बराबर में ही स्वाभिमान अपार्टमेंट में। तो ये देखिए किस तरह से ये जेलर वाला बाग जो कल तक एक बस्ती हुआ करती थी, आज जो है पूरी तरह से उजड़ चुकी है। मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। कुछ आपको मकान, कुछ झुग्गियां आपको ज़रूर दिख जाएंगी। ये इसलिए बची हुई हैं क्योंकि कोर्ट ने इन पे स्टे दिया हुआ है। लेकिन आप सोच के देखिए, इस सब उजाड़ और वीरान के बीच में जिन लोगों की झुग्गियां अभी बची हुई हैं, वो कैसे यहाँ पर रह रहे होंगे। और ये भी है कि यहाँ पर जो है बिजली भी काटी हुई है और उसके बाद से अभी तक रिस्टोर नहीं हुई है। लोग कैसे तो इसके अंदर जी रहे हैं। तो ये आपने बड़ी तस्वीर देख ली कि किस बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके के अंदर हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। और अभी जो आप झुग्गियां देख रहे हैं जो बची हुई दिख रही हैं, चाहे आप यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो दिख रही हैं या जो जेलर वाला बाग में आपको ऊपर से दिख रही थी, ये सब भी टूटने के कगार पे है। लोगों के मन में डर है कि इन पर भी कभी भी बुलडोज़र चल सकता है। आपका क्या नाम है जी? सर हमारा तो कोई नाम ही नहीं बचा। हम कल काम पर गए थे और फ़ोन गया कि झुग्गियाँ टूट रही है। हाँ। हम वहाँ से भाग करके आए और JCB लगी हुई है, घर तोड़ने में सारा सामान निकाले। हाँ। सारा सामान हम निकाल नहीं पाए, कुछ सामान निकाल पाए, यहाँ पे रखे। हाँ। वो चोर लेके भाग गए, कुछ सारा सामान दब गया यहाँ पे नीचे। सामान निकालने में देखो बुलडोजर से देखो घाव लग गया, देखो। ओहो, ये देखो सर, बुलडोजर से। नहीं, पहले नोटिस तो दिया था आप लोगों को, देखिए नोटिस दिया था। हाँ। उसने पहले बोला कि एक एक मंजिल कर लो। अच्छा, हमने सबने अपने से तोड़े, अपने घर अपने तोड़े हैं। अच्छा, अपने आप तोड़ के एक एक मंजिला कर लिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप 6 फुट हटा लो। अच्छा, 6 फुट और तोड़ लो। हमने 6 फुट तोड़ लिया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, 6 फुट इस लाइन के उस तरफ आप 6 फुट तोड़ लो। 6 फुट तोड़ लो। हमने अच्छा। 6 फुट तोड़ लिया। आपने फर्स्ट फ्लोर भी तोड़ लिया? जी। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर का तोड़ लिया? हाँ, ऊपर से। अच्छा, एक फ्लोर से ऊपर आपने जितना बनाया होगा वो तोड़ लिया? तोड़ लिया। ठीक है। फिर हमने 6 फुट तोड़ लिया। अच्छा, फिर वो 6 फुट जो कहा, इस लाइन से उन्होंने कहा कि इस लाइन से उस तरफ 6 फुट तोड़ लो। 6 फुट हमने हाँ। 6 फुट तोड़ लिया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये कम है, आप 10 फुट कर लो। फिर हमने 10 फुट तोड़ा
अच्छा। घर फुट तोड़ करके हम चले गए काम पर। आप निश्चिंत हो गए कि बस उन्होंने जो कहा था हमने हैं? उन्होंने जो कहा था हाँ। वो हो गया। उसके बाद इन्होंने हमें फ़ोन गया कि अरे आपका तो मकान टूट रहा है, हाँ। घर टूट रहा। हम वहाँ से काम छोड़ करके भाग करके आए बुलडोज़र के आगे, और सामान निकालने में ये हमें लग गई। ओहो। कुछ सामान निकाल पाए हम, और सारा सामान हमारा नीचे दब गया। कागज़ पत्तर, हाँ। कपड़े लत्ते सब के सब नीचे। ये बुधवार को चला आपके घर पर? मंगलवार को। अच्छा, मंगलवार को। आपके तोड़ दिया है या तोड़ बचा दिया हुआ? है। आपका तोड़ दिया है? तोड़ दिया है। हम 75 साल मेरी उम्र हो रही है। हाँ। 90% लड़का विकलांग है, पेंशन के इशारे गुजारा कर रहे हैं। अब बताओ इस हालत में कहाँ लेके जाएं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी अगर कहिए तो मैं दिखा दूं, मोदी जी का लिखा हुआ है कि मैं जहाँ झुकी वहीं मकान। हाँ। वो कागज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इंदिरा के समय में जो है आवास के लिए दिया गया था, अच्छा। उसकी भी रसीद पे फार्म जमा हुआ था, रसीद मेरे पास आज पड़ी है। हाँ, तोड़ दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा है उस हिसाब से हमें भी कहीं विकल्पित स्थान दे दिया जाए। हाँ। ये हमारी मांग है। वादा तो अभी भी स्टैंड कर रहा है, जहाँ झुकी वहाँ मकान आपने तोड़ दी झुकी तो दीजिए मकान, यही कह रहे हैं आप? हाँ जी। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना तकलीफ मुझे मेरी झुग्गी टूटने का नहीं है, उतना तकलीफ मेरे को इनकी झुग्गी टूटने का है। कारण ये है हाँ। कि मेरे माँ बाप जो हैं हमें तो इस लायक कर दिए कि हम चलो एक पल के लिए कहीं भी थोड़ा सा जी खा लेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। हाँ। इनके पास कोई सहारा नहीं है, इनके पास सहारा ये नहीं है। कारण ये है कि इनका एक लड़का है जो विकलांग है, और इतनी बुरी तरीक़ा से हम खुद रोज़ के रोज़ सहयोग करते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं कि इनके बेटे को इधर से उठा के हम उधर तक करते हैंगे, हाथ पकड़ के लेके जाते, चलने के भी लायक में नहीं है। इकलौता बेटा है? हाँ जी। ओहो, तो यही आपका सहारा बनना था और आप इसका सहारा बने हुए हैं? हाँ, ये सहारा बने हुए हैं। और हम भी क्या सहारा है, 75 साल उम्र है। हम कहता हूँ लाइन पार करके उसे पार नहीं करवा सकते, लेकिन ये सब मदद करते हैं, उठा के गोद में उठा के उधर गोद रखते में हैं। उठा के जी हम उधर करते रहते हैं। फिर भूख लगे तो वो कहता है थोड़ा सा मेरे को बाहर निकाल दो, तो हम लोग उनको निकाल के बाहर तक कर देते हैं, वहाँ पेड़ के पास बिठाते हैं, वहाँ मंदिर के पास। वहाँ से फिर उठा के वो कहते हैं कि हमें थोड़ा अंदर पहुँचा। अच्छा, ये बुजुर्ग आदमी 2 साल 4 साल 10 साल मुश्किल से मुश्किल और जिएंगे, इनके बेटे का सहारा कौन होएगा? एक झुग्गी थी, चलो आस पड़ोस मोहल्ला एक अपना ऐसा लगता है कि हमारा गाँव समाज बसा पड़ा है। इनके पापा एक मिनट जरा देखिए, अब यहाँ इस तरह से ये मुझे लगता है वंदे भारत है क्या? ये वंदे भारत यहाँ से निकल रही है। ये बात ठीक है कि भाई यहाँ से सेफ्टी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर आसपास जो है आबादी नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो है जो लोग यहाँ बस गए हैं उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो बात है कि आपने कहा है कि जहाँ झुग्गी में मकान देंगे, लोग उसकी बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है ट्रैक के ऊपर ही बसेंगे। तो बहुत से लोग जो ये कह रहे हैं कि ट्रैक पर ही घर बना लो, ये ट्रैक पर घर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वादा किया है उस वादे को तो आप निभाइए। आप बताइए जी। बहुत 2008 में जो बसे हैं, हाँ। उनको फ्लैट दे दिया गया। अच्छा। और हम सन 90 से यहाँ 46 साल से रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। 2008 में जो झुग्गी डाला, हाँ। उसको आपने विकल्पित जगह दे दिया। हम 50 साल से रह रहे हैं, हमारे लिए कोई साधन नहीं है। आप बताओ जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप? सर जी देखिए, मेरे आदमी भी गुजर गए हैं और 3 लड़की हैं। अच्छा। कैसे कोठी में काम करके अपने लड़की पाल रही थी। अब ये झुग्गी भी सहारा टूट गया। मैं 3 जवान लड़की लेके कहाँ जाऊँ? कोई सहारा नहीं है, आदमी भी नहीं है, लड़के भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। 3 लड़कियाँ बस है मेरे पास। कहते हैं मोदी जी की बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, घर से बेघर कर दिया, बेटी कोठी कहाँ में लेके झाड़ू जाएंगे? पोछा करके किसी तरह से उनको जिला खिला रही थी। अब ये घर भी तोड़ दिया, अब मैं कहाँ लेके जाऊँ? अच्छा, ये मंगलवार को तो आपका घर तोड़ दिया है? मंगलवार को हमारा घर टूटा है जी, 24 तारीख को। तो अब कैसे रह रही, कहाँ रह रही बस हैं? यहीं रात भर सोते हैं, दिन भर इधर छाए, थोड़ा सा बचा वहाँ छाए में बैठते हैं, रात को यहाँ बैठते हैं। इसी तरह से अभी दिन काट रहे हैं। कहाँ लेके जाएं 3 लड़की को? कोई कमाई धमाई भी नहीं है कि लेके जाऊं। गांव घर में कुछ नहीं, कोठी में झाड़ू पोछा करके बच्चे पाल रही थी। घर परिवार सब कुछ उजड़ गया, ना कमाने का जरिया। आदमी यहाँ से चला जाएगा, महंगाई भी बढ़ गई है,
गरीबता में जैसे तैसे अपना गुजारा बसर कर रहे थे लोग। कैसे रहेंगे, कहाँ लेकिन जाएंगे कोई आप ही उम्मीद नहीं बताओ। बची है जीने की। हमारे लिए कोई उम्मीद जिसका तो एक जिंदा घर रखे। एक आशियाना बीजेपी उजड़ बोली जाता थी है जहाँ ना, झुकी वहीं उसका मकान। दिल से हम कुछ लोग तो- उसको इतनी खुशी से वोट दे के ले आए, थाली बजाए, दिया जलाए, सब कुछ किए उसके कहने पे। हाँ। आज हमारा ऐसा हाल करके रोड पे भी बैठने लायक नहीं छोड़ रहा है। बताओ सर क्या करें। हाँ, कम से कम ऐसे बेसहारों को तो सहारा दे। हम्म, हाथ पैर वालों को जिसको है उनको नहीं दे रही है, तो जो बेसहारा है उनको तो सहारा दे, तब तो हम इसका कुछ मानेंगे एहसान। हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे भाई। हाँ सर, हम ये कहना चाहते हैं, हम झुग्गी वालों ने टीवी में ये सुना, मोदी साहब ने बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और एक भी झुग्गी और झोपड़ी वालों को तोड़ा नहीं जाएगा, उनको मिलेगा मकान। रेखा गुप्ता तो ने हमने भी ये सर बात बोली। हमने ये चीज़ सुन के ना एक तरफा होके झुग्गी वाले ने बीजेपी को वोट दिए सर, ठीक। उसके बाद 3 महीने पूरे नहीं हुए सर, 3 महीने बाद बुलडोजर लेके आ गए। पर इन्होंने नोटिस तो लगाया सर, हाँ, पर सर उन्होंने नोटिस लगाया, बोले कि 6 फुट का तोड़ेंगे। अच्छा 6 फुट का नोटिस लगाए थे आगे वाले को तोड़ने के लिए। अच्छा, सर आगे वाले को तोड़ने के बाद ना पीछे वाले को तो नोटिस नहीं मिला था सर। हाँ। पीछे वाले को भी तोड़ दिए, 6 फुट से सीधे 35 फुट तोड़ दिए सर। हाँ। अब बताओ जिसके पेट में बच्चा वो कहाँ जाएगा, जिसका बच्चा पैदा वो कहाँ जाएगा, जो बच्चे छोटे छोटे वो कहाँ जाएंगे, जो विकलांग है वो कहाँ जाएंगे, सब बेघर हो गए सर। बताओ ये मोदी सरकार ने और चाहे रेखा गुप्ता ने ये अच्छा काम नहीं किया सर झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। इनको तोड़ने से पहले कहीं बसा दिए, अपना वादा पूरा किए होते तो हम मानते कि हमारी सरकार, हमारे देश का राजा बहुत अच्छा हमारे लिए, गरीबों के लिए कुछ सोचा। सर ये तो बहुत गलत किया सर, सीधे बुलडोजर चला दिया। तो टोटल इस जगह से 25 फुट तक तोड़ दिया है। सर 35 फुट चला गया, आप देख लीजिए। अच्छा 35 फुट तक गया है। हाँ 35 फुट तक चला गया सर। अब बताओ सर कहाँ क्या होगा, आगे वालों को तो मिला था मुंह से नोटिस, पीछे बोलेंगे वालों को भी तो नहीं। ऐसा लगेगा कितने कि लोग आपने तो मुंह सर से सामान बोला, तक नहीं खाली कर आप पाए, तो कितने रिपोर्ट बच्चों कर की सकते हो। किताब कापी सब दब गए सर उसी में सर। जो आया है वो जाएगा जरूर, इंतजार है हमें भी, आया है तो जाएगा जरूर। लोग कहते हैं लाए हैं, हम लाए हैं उनको तो हम वहाँ भी लाएंगे। अरे तो हम भी कहते हैं हम लाए हैं इनको तो हम दूसरों को भी लाएंगे। सबको अधिकार है अपनी ज़िंदगी जीने का। हम भी इंडिया के हैं, डेट इज़ भारत, हम भी भारत के हैं। हमें भी पूरा अधिकार है जीने का, खाने का, रहने का, घूमने का, हर तरीके का। लेकिन आप लोग हमारों को ऐसे बेघर करोगे। आज को आप लोगों ने यहाँ कर दिया अवैध कब्जा है। जिस टाइम ये झुग्गियाँ बस रही थी 1980 में, उस टाइम ना तो बिजली का बिल है हमारे पे, राशन कार्ड है हमारे पे, पहचान पत्र भी है हमारे पे, हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन अवैध कब्जा कैसे है? सरकार निकम्मी है नहीं है? सरकार निकम्मी है नहीं है? हाँ, सालों से आपको तो बसाया तो वही है आप यहाँ पर। 1950 में जब ये झुग्गियाँ बसाई जा रही थी तो आपके मन में चोर था, आपने 3000 ले लिया, आपने 5000 ले लिया, मेरा राशन कार्ड बनवा दिया, मेरा पैन कार्ड बनवा दिया, मेरा आधार कार्ड बनवा दिया। क्यों बनवा दिया? सरकार चोर थी ना, सरकार तो चोर थी। हमें उस टाइम भगा देते कि 1980 में आप यहाँ क्यों बस रहे हो। हमारे माँ बाप को भगा देते कि आप लोग 1980 में यहाँ क्यों बस रहे हो, आप लोग यहाँ से जाओ, ये अवैध कब्जा है। ये यहाँ पर जब झुग्गियाँ टूटी हुई हैं तो किस तरह से यहाँ ज़िंदगी चल रही है। ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक है, ट्रैक पर ही चलते रहते हैं। चलते 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 आपको दिखाई देगा जीवन बुलडोज़र के बाद कैसा चल रहा है यहाँ पर। और बात क्यों अभी बीच में कहना चाहिए, क्योंकि अभी इन लोगों के मन में ये भय है कि अभी भी बुलडोज़र कभी भी आ सकता है। देखिए झुग्गियाँ टूटी हुई हैं, तो ये जो हैं यहाँ खुले आसमान में इस तरह से नीचे बैठ के अपना समय निकाल रहे हैं। ये देखिए, कल तक झुग्गियाँ मकान थे, आज मलबा है, सीमेंट स्टील है। यहाँ राम राम जी, आपकी बची हुई है या आपके पे चल गया बुलडोजर? भैया चल गए बुलडोजर उस पे भी, तभी आप- तो यहाँ पे बैठे हैं हम लोग। अच्छा, ये मंगलवार को चला है? हाँ जी, कल मतलब कल मंगलवार था, हाँ मंगलवार को चला था। कल अच्छा। तो रुकी थी, मंगलवार को चली थी। अब बताओ ये ऐसे ही रह जाएगा कि कहीं ठिकाना उकाना मिलेगा, देंगे कि वो रेखा गुप्ता कहीं ठिकाना? अब ये तो आपको बताया होगा, हमें तो इस बात की जानकारी है। हमें तो ये पता लगा कि हाँ जा बुलडोजर, रहे होंगे न्यूज़ तक, वो वहाँ तक जा रहे होंगे ना। हाँ तो वो तो जहाँ बोलेंगे वो चला ही जाएगा उन वो तो तक। जाएगा ही जाएगा। नहीं बना के देंगे, कम से कम जमीनें दे दे कहीं रहने के लिए, अपना बना के पन्नी टांग कर रहेंगे हम लोग। हाँ
जब ये टूट गया तो आप बताओ यहाँ तो अच्छा है ना भैया कि कहीं पन्नी टांग कर रह सकते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे सब सड़क पे बैठे हुए हैं, लेन की पटरी, कहीं लेन आ रही है, कहीं लेन की पटरी, ट्रेन उतर जाए तब हम लोगों की जान बचेगी। रेखा गुप्ता को तो आराम से मिल जाएगा। और नहीं रेखा वो गुप्ता अच्छे से रह रही है। अरे नहीं बच्चे, रेखा गुप्ता यही कह रही है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए ये सब किया गया है कि हमारा स्कूल इतना दूर पड़ गया है कि हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ झुग्गी टूट गई है, पढ़ाई भी छूट गई है, हमारा पेपर चल रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? हम इसी लाइन पे बैठे रहेंगे दिन रात। हम या पढ़ाई करेंगे या हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। तो कौन सी क्लास में हो आप? 8th में। ओ, ये तो सारा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। कब से स्कूल खुल गए आपके? हमारा 30 तारीख से खुल जाएगा। अच्छा, अभी खुला नहीं है, अभी खुलेगा। हाँ, 2 ही दिन बचा है समझो। अच्छा हाँ ठीक है, सोमवार से खुल जाएगा। अच्छा मतलब यहाँ जहाँ झुग्गी वहीं मकान भी छीन लिए, रोड पे ले आए, हर चीज से क्या कर सकते हैं हम लोग। मोदी ने भी यही बोला था कि मोदी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो मकान क्यों नहीं दे रहे? तोड़ के सबको लाइन पे बैठा दिए। देना तो चाहिए ना उन लोगों को कम से कम कि हाँ लाइन पे बच्चे बैठे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ लिखेंगे? उन्हें तो कुछ है नहीं, हमें तकलीफ हो रही है ना जो हो रही है। वो तो अपने महल में आराम की नींद ले रहे हैं? वो तो आराम की नींद ले रहे हैं महल में ना भैया। हम लोग रोड पे आए हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका बच्चे? निशा कुमार। निशा, ठीक है। चलिए पढ़ाई करिए, कोशिश करिए पढ़ने की। पढ़ाई होगी भैया ये सोचो। हैं? जहाँ झुग्गी टूट गई वो पढ़ाई क्या करेंगी? ये कैसे पढ़ाई करेंगी? ये तो सोच लो आप। पढ़ाई कुछ भी नहीं होगी, पढ़ाई भी गई काम से। जब घर ही नहीं बचा, पढ़ाई कैसे होगी? सोच के देखिए। कह तो रहे हैं अपने दिल को समझाने के लिए कि भाई यही बचपन से सीखा कि हाँ कैसे भी हालात हों, पढ़ना लिखना नहीं छोड़िए। पढ़ाई से आपकी समझ बनती है, आपका दिमाग जो है वो विकसित होता है और कोई आपको आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता। लेकिन अब देखिए, ये शायद इनकी यहाँ पर झुग्गी अभी बची होगी, ये अंदर जाने के लिए ये महिलाएं जो हैं संघर्ष कर रही हैं। देखिए क्या यहाँ पर जो है मलबा ही मलबा। अब देखिए, अब ऊपर मलबे के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि इनकी झुग्गी, इनका मकान जो है वो तोड़ दिया गया है। तो अब बस ऐसे ही तोड़ दिया। ये आपका भी? तो भाई जिनका टूट गया है वो कुछ इस तरह से, थोड़ा देखिए, कैमरा घुमा दीजिए, देखिए कैसे शाम का समय है और क्या करें, इस तरह से अपने ही मकान के मलबे के ऊपर बैठने के अलावा और क्या करें। और क्या कहेंगे। क्या नाम है जी आपका? रमेश। कब से रहते रमेश जी? ये 40 साल से। हाँ, तो मंगलवार को टूटा आपका, बुधवार में टूटा है? मंगलवार को। हाँ। ये देखिए ऐसे ही मुझे लगता है उधर भी टूटा हुआ है। वो देखिए महिलाएं जो हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो। देखिए कैसे सब जो हैं यहाँ तहाँ करके जो है जगह बनाकर किसी तरह से बैठ रहे हैं। देखो आज 4 दिन से सामान पूरी पड़ी हुई है वहाँ पे। और ये देखिए इधर सारा सामान पड़ी हुई है पूरी। आप ये कहकर जो है तोड़ा जा रहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए जो है ये सब तोड़ा गया है, लेकिन लोग जाएंगे कहाँ? अपना सामान लेकर सब जो है यहीं पर बैठे हुए हैं। जाएं तो जाएं कहाँ? जाएं कहाँ? जिसके पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं यहाँ पे है, यही बना के रखे थे। हाँ। तो अब क्या नाम है, यही नहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे? हाँ? पहले कच्चा रहा होगा, धीरे धीरे करके आपने पैसा लगा के पक्का कर लिया होगा। पक्का करके बनाए हैं। हाँ। तो क्या कर लेंगे भाई? यही नहीं रहेंगे अब दे ना दे कुछ तो उनके ऊपर बान। अब भाई तोड़े हैं, अच्छा किए हैं, लेकिन कुछ तो गरीब आदमी को करना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया है। आप ये बताओ सोने की चिड़िया है कौन? हिंदुस्तान है, हम सब लोग मिलके हम सब लोग मिलके एक हिंदुस्तान बनाते हैं, वो सोने की चिड़िया है। वही सोने की चिड़िया है ना। तो आज सोने की चिड़िया का थोड़ा खतौना क्यों गुजारा गया? क्यों उतारा? विदेश लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया बनाता कौन है? हम लोग, आप लोग। बनाते हैं ना, गरीबे लोग बनाते हैं ना। वो
वो लोग नहीं बनाते ना, उनका जो कोठी बनी हुई है, सब चीज बना हुआ है, हाँ। तो हम ही लोग गरीब आदमी काम करके बनाते हैं ना। बनाते हैं, हाँ, तब तो छोटी चिड़िया हुआ कौन? हाँ। हम ही लोग तो हुए करने वाले काम, तो गरीबी आदमी तो हुआ ना। ये पहले बतावा, तो आज उसकी चिड़िया उजाड़ गई तो उनका कौन बनाएगा? है जी। 2 महीना रह सत्ता जाएंगे। परिवर्तन होगा तो झुग्गी बचने का चांस है, अच्छा, लास्ट एकदम लास्ट। सत्ता परिवर्तन के बाद झुग्गी बचने का चांस है, हाँ। अगर नहीं होगा सब गया। ये ट्रैक अच्छा, बात सुन लो पहले सर, जो ये हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आज 24 तारीख को टूटा ना, हाँ। आप 22 तारीख को क्यों नहीं आए? मैं तो आया था। 22 तारीख का लिस्ट लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था? आप 22 तारीख क्यों नहीं आए? अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप 22 तारीख आते इसी तरह सबको पेट्रोल के करते कि भाई आपकी झुग्गी टूटने वाली है, हाँ। आप क्या कर सकते हो? तो हमने करते हैं ना कुछ, हाँ। हम भी जाके धरना देते वहाँ पे। 15 तारीख को आप आते, हमारी भाई तो क्या नाम है, 6 तारीख को लिस्ट लगाई गई थी। अच्छा, 6 तारीख को लिस्ट लगाई गई थी, तो करे पहले आप लोग कहाँ थे? निबिया वाले लोग कहाँ थे? जब टूट जाता है, जो लोग काम हो जाता है, तब निबिया वाले पीछे से आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? बिल्कुल अब सही आए बात ना, है। अभी से जब टूट गया तो ये करे पहले क्यों नहीं आए आपने? हाँ। आना चाहिए ना आपको, कुछ नहीं। झुग्गी वाले से पूछना चाहिए ना हाँ। कि क्या कर सकते हो भाई, कैसे व्यवस्था बनेगा, आपकी झुग्गी टूटने वाली है। नहीं, यहाँ नहीं आया, मैं कहीं और गया था। आप मतलब कहीं भी जाओ, पर कहीं खैर भी। मीडिया को आपके हाँ, पास आना तो चाहिए मीडिया था। के पास को आना चाहिए था ना। आपकी बात जब ठीक कोई है। काम हो जाता तब भी नहीं आती है। हाँ। आती कि नहीं आती? अरे तब भी नहीं आ रही, तब भी तो नहीं आ रही। अभी अभी अब अब टूट रोज गया आती है, ना। रोज आ रही है। अरे कितने आ रहे अरे हैं? टूट गया तो नेशनल रोज आ रहे हैं, न्यूज, लाइन नेशनल लगा न्यूज के चैनल न्यूज़ कितने देख आ रहे रहे हैं? मुझे ये बताओ, नेशनल न्यूज चैनल कितने आ रहे हैं? अरे यार, कितने न्यूज चैनल पे आप देख रहे हो? खबर बोल रहे हैं, खबर हैं? कर रहे हैं। आपके अलावा मैंने हाँ, दिखाता कोई नहीं है। ये देखो, सुनो ये क्या बता रहे हैं। सुनो के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। तूने नहीं देखा, हम तो दिन भर ये देखा हूँ, अभी वहाँ भी बोला हूँ। अरे यहाँ तो देखा है। सुनो वहाँ भी बोला हूँ। बाबूजी, आपने यहाँ तो देखा होगा, आपने टीवी पे देखा नहीं देखा। ये बेधड़क दिखा है। अगर ये हो रहा होता तो मैं भी न्यूज चैनल में ही काम करता कोई होता। बात नहीं, आपका काम से आने से पहले 4 दिन पहले हाँ, आपको आना नहीं, चाहिए था यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह ठीक जब है तक भाई। वो काम हो गया था, भाई क्या करोगे आप? आपका बड़ा नुकसान है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। हम थाने बताते में कितने की ड्यूटी करते होंगे पूछ लो कभी जिंदगी में भी। 12,000 की ड्यूटी में हम क्या क्या करेंगे बताइए। आप बताओ। तो आपका बचा हुआ है, तोड़ दिया है? हमारा टूट गया, टूट गया, सब टूट गया, बताइए क्या करेंगे। कहाँ रहेंगे? अच्छा, अब ये देखिए, ये इनका लोग कहते हैं कि किराए का मकान लेके रहो। ये 12,000 रुपये कमा रहे हैं। घर में और कौन कौन है जो कमाने वाला है जी? कोई नहीं इसमें, आप ही कमा रहे हैं। कितने लोग हैं घर में जो आप पे आश्रित हैं? 5 लोग। 5 लोग, मतलब वाइफ होंगी? हाँ, माता पिता। अच्छा, माता पिता हैं, बच्चे हैं? हाँ, कितने हैं बच्चे? 2। तो आप हस्बैंड वाइफ हो गए, 2 बच्चे हो गए, और माता पिता 6 हो गए टोटल हैं। हाँ, अच्छा। टोटल 6 हो गए। 12,000 रुपये की तनख्वाह में 6 लोगों का घर चल रहा है। और इससे आप ये उम्मीद करें कि ये व्यक्ति कहीं किराए पर लेकर रह सकता है। सोच कर देखिए कहाँ से ये कैसे चलेगा? लेके रहेगा वो। 12,000 में कैसे चलेगा? कहना तो बहुत आसान होता है, किराए पे लेकर रह लो। अरे अगर ये इतना अच्छा कमाई रहे होते, कौन झुग्गी में रहना चाह रहा है? कौन रहना चाह रहा है ऐसे नर्क वाले जीवन में? सोच के देखिए। बस खाली टाइम कट रहा था किसी तरह। हाँ, आपने बोला सही है, नरक यहाँ पे तो मला आदमी को पैसा मला कमा दिए, मला 1,000 रुपये 2,000 कमा लेते थे। हाँ। मला 12,000 कमा भाई मौज तो नहीं कर रहे थे आप यहाँ पर, बस जीवन ही तो काटते हो। काट रहे थे ना। हाँ। अब हम लोग का जीवन कट रहा था। बस ये है कि सर पे एक छत हो जाती है कि हाँ भाई एक कुछ बंद सा हो जाता है, सिक्योरिटी सी हो जाती है। सिक्योरिटी सी हो खुले में जाती सोने है। से अच्छा है भाई आप हाँ, इसमें सो गए। अपने आके सो गए, हाँ। फिर गए अपना दिन सवेरे फिर गए अपना ड्यूटी किए, फिर आए गए अपना सो गए चैन से। अब 12,000 रुपये हुआ में मैं अब जाओ किराया लेऊंगा 6,000 5,000 का, हाँ। तो उसमें क्या बचाऊंगा, क्या क्या खाऊंगा, बचाऊंगा? खिलाऊंगा? आप ही बताओ। सही बात है। सही है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल सही। मैं तो बताओ। खुद ही कह रहा हूँ जी। तो इस बात को सरकार को सोचना चाहिए ना। हाउ जो वहाँ पे जो प्लेन में मरे हैं, ठीक है, मरे हैं कि नहीं मरे? 100 लोग मरे थे। तो करीब 250 के आसपास। 100 लोग मरे थे। उसमें 1-1 करोड़ रुपया सबको दिया गया था। सरकार दी थी कि नहीं दी थी? हाँ। अलाउड हुआ था कि नहीं हुआ था? उसमें से आज झुग्गी तोड़ा है। अगर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया दे दिया होता कि झुग्गी आदमी खुश होकर चला जाता ना। यहाँ नहीं रहा, चलो भाई हम रूम ले लेते हैं, 1 लाख रुपया में 2 महीना 3 महीना तो रहेंगे, हाँ, बिता लेंगे कुछ ना। वो भी नहीं किया, उसी तरह उजाड़ दिए। हाँ, तो क्या करें? क्या करें? तब बताओ ना, 2 लाख देता, 3 लाख 4 लाख 1 हाँ, कुछ तो मुआवजा दे भाई थोड़ा सा। हाँ, आदमी खुश तो हो जाता है कि चलो सरकार ने कुछ मेरे को दी है, हाँ। खाली नहीं भेजी है।
नहीं थोड़ा सा आगे दिखा दूं मैं। बहुत शुक्रिया जी, चलो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। कुछ गलत कह दिया तो माफ़ करना जी। हाँ अब काम हो गया तो आप आ रहे तो आप आने का आपको भाई ड्यूटी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हैं? अच्छा, ये देखिए यहाँ इस तरह से बैठक चल रही है। बताइए जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए, शुरू कीजिए आप। सर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, इतना बुरा जो कभी हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे इतना हमारे साथ बुरा होगा। हमारे 2 बच्चे, बताओ, हमारी घरवाली, 3-5 परिवार, हम लोग कहाँ जाएं? हमारे 2 सामान सारी पड़ी हुई है। अच्छा, इधर सामान। अच्छा, कमरा कहीं मिल रहा। हमारे साथ बहुत सरकार नाइंसाफ़ी करी, जितना नहीं चाहिए। मैं सर यही कहता हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए हमारे लिए भी। बताओ हम लोग कहाँ जाएँ, कहाँ रहें, क्या करें? ये झुग्गी हमारी इलीगल तो थी ही, हैं? रेलवे लाइन के किनारे। हाँ, इलीगल तो थी ही, हाँ। हमें पता था, लेकिन हमारी झुग्गियाँ सन 1972 की पड़ी हुई है। वो देखो मेरे पिताजी लेटे हुए हैं। अच्छा। तो 80 साल उम्र है उनकी। अच्छा, मैं हूँ, मेरा बड़ा लड़का है। अच्छा। अब सर हमें तो हमेशा यही आश्वासन दिया जाता था ना कि हमें जिताइए, हम आप लोगों के लिए करेंगे, हम आप लोगों के लिए वो करेंगे। हम तो इस चक्कर में आते तो थे। हाँ, अगर वो मान लो गलत है, ये रेलवे के लाइन के नीचे है, तो हमारा आधार कार्ड क्यों बनवाया, हमारा पहचान पत्र क्यों बनवाया, हमें वोट देने का अधिकार क्यों दिया, हमारे लिए स्कूल क्यों बनवाए? उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना। और आपसे वोट क्यों लिया? और हमने वोट क्यों लिया? हमसे बोल देना चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, तुम अवैध रूप से रह रहे हो यहाँ पर। से रह रहे हो, चुनाव नहीं चाहिए। और यहीं पर सर जेपी नड्डा अभी इस इलेक्शन में हाँ। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हाँ, बीजेपी के इसी झुग्गियों के अंदर आए हैं, यहीं सामने स्कूल के पास। अच्छा, यहीं पर? यही सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है, वहाँ खड़ा है, वहीं स्कूल पे। अच्छा। जेपी नड्डा जी आए थे, बकायदे भाषण दे के गए। रवि किशन जी आए, हाँ, जिन्होंने बोला कि पूनम भारद्वाज मेरी बहन, मेरी दीदी हाँ। को आप लोग जिताइए तो मैं यहाँ आके चाय पकौड़ा खा के जाऊँगा। हाँ। आज वो लोग कहाँ गए? तो क्या बनाए, जहाँ जुगी वहाँ मकान है। आज कह करके 2500 रुपया दे करके धोखा हम लोग शांत किए हैं मोदी जी नो। 25 रुपए दिए कहाँ? कहाँ दिए नहीं। तो दिए भी नहीं, जहाँ जुगी वहाँ मकान, और वो भी तुरवा दिए। वो भी तुरवा दिए, हम लोग जाएँ कहाँ? अब बताइए, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, 11 में, 10 में, 12 में कोई पढ़ रहे, कहाँ जाएं, कहाँ ले जाएं? हम हमारे बच्चे के पढ़ाई खराब हो रहा है। उनकी दया नहीं है, उनकी बाल बच्चा तो है नहीं, उनके दया लगेगा? क्या लगेगा उनके दया? जिसके उससे पूछो। ऐसे तक वोट लेना होता तो 36 भेरे आते थे कि 2500 रुपया दूंगा महिला के, आदमियों को देंगे, पेंशन बनाएंगे। जो सहारा था वो भी छीन लिए। 2-3 दिन रोटी नहीं खाए हम लोग, होटल से ला के पेट भर रहे हैं अपना। चौमिन खा खा के 10-10 रुपये 20 रुपये का पेट भर रहे हैं। क्या करें? रेखा गुप्ता चाहे मोदी हो, और रेखा गुप्ता जीता है तो रेखा गुप्ता आके देखना चाहिए गरीब आदमी कैसे रह रहा है। इनको तो पता है, जो अपने घर में इनको बढ़िया खाना मिल रहा है, इनके लिए नौकरानी नौकर सब है, चौकीदारी है, सब चीज़ है भाई साहब। इतना चीज़ सोचना तो चाहिए। 2 दिन के अंदर में 1 तारीख से स्कूल खुला, हम लोग के बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे पढ़ने लिखने के लिए? क्या करेंगे? लालच देके कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, यही मकान बच्चों को ये बना रहा हूँ, ये छीछा दे रहा हूँ मैं, ये छीछा दे रहा हूँ। छीछा कहाँ गया मोदी जी के? मनोज तिवारी जी भी आए थे, और वो भी आए थे, मनोज तिवारी और रवि किशन जी भी आए थे यहाँ पे बता रहे थे देने के लिए कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है, हम देंगे आप लोगों को। हीरो भी चले आए यहाँ पर, क्या लालच देने के लिए? हम लोग को मुआने के लिए, मुआ दे के बम गिरा दे मर जाए यहीं सब। कोई नहीं देखेगा, तड़प तो मर रहे हैं भाई, कोई नहीं देखेगा। कैसे मर रहे हैं हम लोग? हमारे दिल से पूछो ना। हम रात को गर्मियों में सो रहे, इतनी गर्मी पड़ रही है, हालत खराब हो रही है, हम लोग कहाँ जाएं बताओ? हमारे 10 रुपये 20 रुपये चौमिन लाते खाते पेट भरते हैं। हमारे बहन भाई स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बताओ। ये प्रधानमंत्री हो करके हम लोग को गुजार दिए। अब कहीं से मोदी नहीं आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, ना रेखा गुप्ता चाहे मोदी हो। केजरीवाल आया तो केजरीवाल कुछ तो हमारे लोग गढ़ का बिजली फ्री कराया, उतना ही गढ़ उसने किया, पानी अपने लोग सब चीज़ सेवा उसने किया था। लेकिन रेखा गुप्ता ने क्या किया? मोदी केजरीवाल तो केजरीवाल तो कुछ तो किया हमारे गरीबों के लिए, लेकिन कुछ नहीं किया। तो मोदी ने किया, केजरीवाल को उसको हटा दिया, गलत हटा दिया। केजरीवाल आज भी आया और आएगा, MCD चुनाव तो हम केजरीवाल को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
केजरीवाल को हम जिताएंगे, क्योंकि केजरीवाल कुछ भी हो अगला हमारे लिए किया है, हम लोग के लिए, हम उसके लिए बोलेंगे, आज भी बोलेंगे। प्रधानी हद था 5 साल गरीबों के लिए किया है। अब उनके तो उम्र हो गया था हटने के लिए, सबके हटा दिए, अंडे बच्चे के सबके हटा दिए। अच्छा प्रधानमंत्री की उम्र हो गई है अब हटने की? उम्र नहीं हो गया, 5 साल लोग राज करेंगे अपने, तो वो हटेंगे। अच्छा, अब बाकी अब सबके हटा दिए। अच्छा, ये आपका घर ही हटा दिया आपका? घर हटा दिया हम लोग। अच्छा। उसने अपने रिटायर से पहले हमारा घर, गरीबों का घर हटा दिया, क्योंकि उसको पता आप रिटायर हो तो गरीबों को भगा दो, गरीबी जाएंगे कहाँ। कहने का मतलब जो गरीब जाएंगे, गरीब उनको पता है जो मैं रिटायर होने से पहले अपना कर देता हूँ काम। रेखा गुप्ता आराम शालीमार बाग रह रही है, उसका अपना मकान है बढ़िया, शालीमार बाग में मकान है उसका, तो वहाँ रह रही है, वो तो अपना एसी में सो रही है, हम तो गर्मी में मर रहे हैं। हम बताओ ना, हम कैसे रहें और कैसे खाएं, कैसे जिए? गरीबों को उजाड़ दिया। अब हम लोग के लिए कुछ नहीं किए तो कुछ नहीं है। पहले गुजरात से फिर दिल्ली में आया, दिल्ली में आके हमारे प्रधानमंत्री बन के देश बर्बाद करता है। गुजरात में सही था भाई, वहीं जाए मोदी जी, आपकी हमें जरूरत नहीं हमारे दिल्ली में, और आपके यहाँ से आपको वोट भी देंगे। बहुत शुक्रिया जी, बस ज़्यादा कुछ आज कहने को नहीं है। अंत में बस एक बात कह देता हूँ, बहुत से लोग, हालांकि जिसको कहना है वो कैसे भी कहता रहेगा कि अवैध को आप वैध नहीं कह सकते, ये बात ठीक है, लेकिन फिर मैं अपनी उसी बात पर कायम हूँ कि जब वादा किया आपने कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा, जब आपने खुद कहा कि झुग्गी एक भी नहीं तोड़ी जाएगी, ठीक है, आपने ही कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक हर गरीब के सर पर जो है वो पक्की छत होगी, उसका अपना मकान होगा, तो फिर जो है अगर ये गरीब लोग आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका घर बचना चाहिए, या अगर तोड़ रहे हैं तो घर के बदले उनको घर मिलना चाहिए, तो फिर ये क्या गलत कर रहे हैं। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया रेलवे लाइन से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।